दोस्तों, क्या आप मोबाइल को ईएमआई पर लेने वाले हैं और या फिर आप टीवी, फ्रिज, एसी ये सब जो जरूरत के सामान हैं वो भी ईएमआई पर लेने की सोच रहे हैं, और या फिर आप बैंक जाकर कोई भी लोन लेने वाले हैं जैसे कि कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन। अगर आप ये सब लेने वाले हैं तो पहले रुकिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईएमआई से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। ईएमआई से संबंधित कुछ बिंदुओं पर भी बात करेंगे, जैसे कि ईएमआई क्या है, ईएमआई कैसे काम करती है, ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ईएमआई का पेमेंट कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जीवेश भारती। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में उधार लेना बहुत ही सामान्य बात हो गई है। आपके लगभग सभी जरूरतों के लिए लोन उपलब्ध है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आप होम लोन ले सकते हैं। अगर आप कार या बाइक लेने की सोच रहे हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। हाँ, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। आप यहाँ तक कि ग्रोसरी आइटम को बाय करने के लिए भी लोन ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी बैंक, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो उसे आप ईएमआई के रूप में चुकाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ईएमआई क्या होता है। दोस्तों, ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर इसे हिंदी में रूपांतरण करें तो बनेगा एक समान मासिक किस्तें, यानी कि एक बराबर महीने की किस्तें। यानी कि किसी लोन को चुकाने के लिए जो हम एक समान किस्तों का भुगतान कर रहे हैं उसे ईएमआई कहेंगे। लोन के पूरे अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। इसे हिंदी में मूलधन राशि बोलते हैं, और लोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे ब्याज बोला जाता है। आज हर किसी को लोन की जरूरत पड़ सकती है और लोन में आपको एक साथ पूरे रुपए मिल जाते हैं, परंतु आप बैंक को एक साथ पूरे रुपए वापस नहीं कर सकते। बैंक इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए उसने ईएमआई का ऑप्शन निकाला है। आप हर महीने ईएमआई के जरिए अपने लोन को चुका सकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि आप जो ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं उसके अंदर मूलधन और उसके साथ ब्याज जोड़ दिया जाता है। आप जो ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी है। तो अब बात करते हैं कि ईएमआई कैसे काम करती है। दोस्तों, आपने जो लोन लिया है उसे एक समय अवधि के अनुसार बांट दिया जाता है, और जो आपने लोन लिया है उस लोन पर लगने वाला जो ब्याज है उसे भी एक समय अवधि के अनुसार बांट दिया जाता है। यानी कि आपकी जो मासिक किस्त है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी रहता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई और डिस्काउंट दोनों ही देखने को मिल सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि जब आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो उस टाइम पर उस प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई और डिस्काउंट चल रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे में आप ईएमआई पर उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही मैंने एक मोबाइल खरीदा था, साथ में एक्सेसरी भी खरीदी थी, तो उसका अमाउंट हो रहा था 12,962 रुपए। तो मैंने इसका पेमेंट कर दिया और इसे ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया। ध्यान रहे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 3,000 से ऊपर के अमाउंट को ईएमआई पर कन्वर्ट करा सकते हैं, ये और उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट देना रहता है। तो मेरा जो अमाउंट बना था वो 12,962 रुपए बना था। मैंने 12 महीने की ईएमआई पर इसे करवाया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ईएमआई के अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ दिया गया है, और इस तरह मैंने 12 महीने में टोटल 14,260 रुपए दिए, जिसमें कि 12,962 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है और 1,298 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट है, और मेरा जो ईएमआई बना है वो बना है 1188.36 पैसे। तो अब बात करते हैं कि ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लें। मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल नेक्स्ट करना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर नीचे आपको गोट इट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसे ओके कर दें। यहाँ पर ओके करने के बाद ये ऐड आ गई है तो इसे स्किप कर दें,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो आपको सिंपल इसे ओके करना है। यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, फिर इंटरेस्ट आ रहा है, फिर लोन टेनोर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पेबल, टोटल प्रिंसिपल और नीचे ईएमआई, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम होम लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितनी ईएमआई बनती है। तो यहाँ पर हम 50 लाख का जो होम लोन है वो डालकर देखते हैं। तो यहाँ पर 50 लाख डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 50 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट लिया है होम लोन के लिए, और यहाँ पर 10.50 का इंटरेस्ट रखा है, और उसके बाद यहाँ पर मैं 20 साल का टेन्योर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट के ऑप्शन पे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ईएमआई दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो ईएमआई है वो 49,919 रुपये बना है, और टोटल इंटरेस्ट जो बना है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 69,80,558 रुपीज़ बना है, और टोटल जो प्रिंसिपल है वो हमने ऊपर जो डाला था वही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों प्लस हो गया अमाउंट बता रहा है, जो कि 119,80,558 आ रहा है। तो आप इस तरह से अपना जो लोन है उसका ईएमआई का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हर महीने की ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इसे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट ईएमआई के साथ देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर 20 साल का टेन्योर रखा था जो कि हुआ 240 मंथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 240 मंथ का आपको हर महीने का ईएमआई दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट भी देखने को मिल रहा है। हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट अलग अलग होता है, पर ईएमआई जो है वो सेम ही रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ईएमआई का पेमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों ईएमआई का पेमेंट करने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। आप ऑनलाइन जाकर भी अपने ईएमआई का पेमेंट कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन जाकर भी अपने ईएमआई का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ईएमआई का पेमेंट करने के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर कस्टमर आईडी डालकर आपको वहां पर ड्यू डेट, ड्यू अमाउंट देखने को मिलेगी। उसके बाद वहां पर आप अपने डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की या फिर फाइनेंस कंपनी की। तो अगर सपोज कीजिए आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो उसका पेमेंट ऑनलाइन कैसे करेंगे। दोस्तों आपको वहां पर भी एक कस्टमर आईडी मिलती है, और आप अपने जो नेट बैंकिंग है उसे ओपन करेंगे तो वहां पर आपको लोन के ऑप्शन पे एक कस्टमर आईडी या लोन दिखाई दे जाएगा कि आपने इतना लोन लिया था, उसका इतना ईएमआई अभी जनरेट हुआ है। तो वहां पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको पे नाउ के ऑप्शन पे सिर्फ क्लिक करना है, एक आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और उसके बाद आपको वो ओटीपी सबमिट करना है, आपके बैंक से पैसा कट हो जाएगा। ये हुआ बैंक का। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फाइनेंस कंपनी का मैंने आपको बता दिया है, वहां आपको कस्टमर आईडी डालनी है, और उसके बाद आपको अपने डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देना है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन दोस्तों आप बैंक में जाकर अपना ईएमआई का पेमेंट कर सकते हैं, वहां पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आपने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है तो आप उस फाइनेंस कंपनी के ब्रांच पे जाइए और वहां पर भी कैश डिपॉजिट करके अपने ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आगे किसी और के भी काम आ सकती है तो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएमआई क्या होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है भाई साहब ईएमआई?